भारतीय क्रिकेट टीम लंबे ब्रेक पर अब इस दिन होगी मैदान पर वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भारतीय टीम अब अगस्त में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेलेगी। सितंबर से भारत और बांग्लादेश की टीम टेस्ट में आमने सामने होगी। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही सीरीज अब खत्म हो गई है। हालांकि सीरीज का जिस तरह से समापन होना था वो नहीं हो पाया। भारतीय टीम सीरीज के 2 मैच हार गई और इसी के साथ सीरीज जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, बराबरी पे भी नहीं ला सकी। अब इस बीच टीम इंडिया को लंबा ब्रेक मिला है। भारतीय टीम अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक मैदान पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी तारीख होगी। उससे पहले अगर आप विराट कोहली के बड़े फ़ैन हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और ऐसी न्यूज़ के लिए जब टीम इंडिया मैदान पर नजर आएगी वह यह भी जानना ज़रूरी है कि किस टीम से भारत का मुकाबला होगा। अगस्त में टीम इंडिया नहीं खेलेगी, मैच सीधा सितंबर में होगा मुकाबला। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब अगस्त में कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगी। यहां तक सितंबर में पहले हाफ में कोई मैच नहीं है। सितंबर में बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी, इसलिए काफ़ी अहम रहेगी। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि सभी खिलाड़ी जो फिट होंगे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। इसी सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर में होना है, जो महीने के आखिरी तक चलेगा। यानी अगले महीने भारतीय टीम केवल 2 ही इंटरनेशनल मैच खेलते हुए दिखाई देगी। बाकी अभी तक के शेड्यूल के अनुसार कुछ भी नहीं है। हालांकि अक्टूबर में काफ़ी व्यस्त रहेगी टीम का शेड्यूल। सितंबर के बाद अक्टूबर में टीम इंडिया का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाला है। बांग्लादेश के ही खिलाफ T20 सीरीज रहने वाली है। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। यानी अक्टूबर में ही लगातार मैच होते हुए नजर आएंगे। यानी खिलाड़ी पूरी तरह से आराम कर और नई तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन दिक्कत इस महीने की है, इस महीने में अब जो बचे हुए कोई भी मुकाबले नहीं है। आइए जानते हैं इस साल के वनडे समाप्त चैंपियन ट्रॉफी से पहले केवल 3 ही मौके। बड़ी बात यह भी है कि इस साल भारत ने केवल 3 ही वनडे मुकाबले खेले, जो अभी श्रीलंका में खेले गए थे। इसके बाद अब इस पूरी साल कोई भी वनडे नहीं है। अगले साल फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी तभी वनडे मैच होंगे। इसके बाद तुरंत ही चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। यानी भारत के पास तैयारी के लिए केवल 3 ही मुकाबले और बचे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने इन 3 वनडे मैचों में किया, उससे तो लगता है कि तैयारी में वक्त लगेगा। देखना होगा कि खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। आइए जानते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा इस दिन ODI के बाद। स्पिन के खिलाफ भारत के संघर्ष के बारे में पूछा जाने पर रोहित ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। हमारा व्यक्तित्व, खेल योजना और यह कुछ ऐसा है जिससे हमें निश्चित रूप से इस सीरीज में दबाव में थे। सीरीज हारना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन यह हमें काम करने के लिए बहुत कुछ देता है। ये खिलाड़ी लगातार पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप कुछ सीरीज हारेंगे, हमने सीरीज गंवा दी और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पहलू में रहना चाहिए। हमें पीछे जाकर देखना होगा कि हम जब इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते थे तो हमें क्या करना होगा। भारतीय कप्तान ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रोहित ने कहा, हमने पूरी सीरीज़ में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला और इसलिए हम यहाँ खड़े। पूरी सीरीज़ में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी रही। स्पिनरों ने किस तरह से गेंदबाजी की, बीच में कुछ बल्लेबाजों ने भी।